ओम शांति। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। তোমাদের সত্যিকারের বৈষ্ণব হতে হবে। সত্য বৈষ্ণব ভোজনের নিয়মকে সংযমের মধ্যে রাখে, সাথে সাথে पवित्र जीवन यापन करे। सबसे बड़े अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधों की याद सताती रहती है। सबथेके बड़ो अवगुण होच्छे मोह। मोहेर कारणे सम्बन्धेर याद बार बार आसते थाके बुद्धिते एवं बुद्धि के डिस्टार्ब करे। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढाक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। कारो सम्बन्ध जखन शरीर छेड़े देय तो 12 मास पर्यन्त सेई व्यक्तिके स्मरण करते थाके, मुख ढेके कान्नाकाटी करते थाके एवं सेई व्यक्तिर स्मरण बार बार आसते थाके। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। এইভাবে যদি বাবার স্মরণ বারবার আসতে থাকে বুদ্ধিতে, দিন রাত বাবাকে যদি স্মরণ করতে থাকো তো তাহলে বেড়া पार হয়ে যাবে। जैसे लौकिक संबंधों को याद करते करते ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। যেমন লৌকিক সম্বন্ধকে याद करते থাকো তো এইভাবে বাবাকে याद करो तो তাহলে अहो सौभाग्य। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। बाबा प्रतिदिन বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন নিজেকে आत्मा মনে করে বাবার স্মরণে বসো। यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। এখানে বসে পাক্কা করো আমাকে কি কি বোঝাতে হবে। ये अंदर धारणा होनी चाहिए, এটা যেন ধারণ হয়। ये तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती कोई को कम। এটা তো জানো কারোর অনেক বেশি ধারণা হয় কারোর কম। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है। এখানে যে জ্ঞানে অনেক বেশি तीखा যায়, तीव्र गतिते যায়, तारी नाम হয়। पद भी ऊंचा होता है, पदों अनेक ऊंचा হয়। परहेज भी बाबा बदलाते रहते, अर्थात किभाबे संयम करबे सब किछु तो बाबा एटा आमादेर बोलछेन। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मरिदा आदि नहीं खाते। बोलছেন তোমরা এখন সম্পূর্ণ বৈষ্ণব হতে চলেছো। বৈষ্ণব অর্থাৎ যারা শুদ্ধ ভোজনকারী, মাছ মাংস যারা গ্রহণও করে না। परंतु विकार में तो जाते हैं ना, अर्थात दुनियार मानवेर कथा बोलছেন। वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते। वैष्णव कुलेर माने माछ मांस तो थाकबेई ना, तार साथे पेঁয়াজ रसुन अर्थात तमोगुणी जिनिस ग्रहण करे ना। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती है। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে তমোগুণী জিনিস বলতে কোন জিনিসগুলোকে আমরা তমোগুণী হিসাবে জানি। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको धार्मिक मनोभाव कहते हैं।
কোনো মানব এমনও হয় দুনিয়াতে যাদের মনোভাব আর কি धार्मिक टाइपेर होए थाके। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। सन्यासी जारा तो तादेरके बला हय पवित्र आत्मा, कारण पवित्र जीवन यापन, आज जारा दान आदि करे तादेरके पुण्य आत्मा बला हय। तो इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता। ए थेके प्रमाण हय आत्माई दान पुण्य करे, सेई कारणे आत्माकेई बला हय पुण्य आत्मा बा पवित्र आत्मा। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। বলছে এরকম সুন্দর সুন্দর শব্দ স্মরণ করার দরকার। সাধুদেরকে বলা হয় মহান আত্মা, মহান পরমাত্মা কখনো বলা হয় না। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग है ना। সেজন্য বাবা বলছেন परमात्माকে सर्वव्यापी বলা সেটা তো ভুল। पढ़े लिखे जो है वही सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है। तो बाप बच्चों को कहते हैं देहों के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा बच्चादेरके बोझाচ্ছেন देहेर सम्बन्धके केटे निजेके आत्मा मने करो और माँ मेकम याद करो, एकमात्र आमाके स्मरण करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। এখন তোমাদের 84 জন্ম কমপ্লিট হতে চলেছে। अब तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है। এখন तमो प्रधान থেকে शत प्रधान होते হবে। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। এ থেকে প্রমাণ হয় ভারতে নূতন দুনিয়াতে পবিত্র আত্মারা ছিল এবং অনেক উচ্চ পদের অধিকারী ছিল। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है भी ऐसे। এখন আত্মারা দেবী দেবতার সামনে গিয়ে এই মহিমা করে আমি নির্গুণ হারে, অর্থাৎ আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है। मानवेर मध्य मोह अनेक आछे। मरे हुए को भी याद रहती है। जे आत्मा शरीर छेड़े दिएछे तो सेई आत्माकेও याद करते थाके। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं। पोती अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। বাচ্চা অথবা স্বামী যখন মারা যায় বা শরীর ছেড়ে দেয় তো বছরের পর বছর কেটে যায় তবুও স্মরণ করতে থাকে। স্ত্রী 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुँह ढाक कर रोती रहती। স্ত্রী 12 मास পর্যন্ত অনেক ভালো করে স্মরণ করে এবং মুখ ঢেকে কান্নাকাটি করতে থাকে। ऐसे मुँह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो तो दिन रात तो बेरा ही पार हो जाएगा। বলছে ঠিক এই প্রকারে যদি তুমি মুখ ঢেকে परमात्मा बाबा के स्मरण करो ताहले दिन रात तुम्हार बेरा पार हो जाबे। बाप कहते हैं जैसे पोती को तुम याद करती रहती हो ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। যেভাবে তুমি তোমার পতিকে স্মরণ করো ঠিক এইভাবে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। बाप जुक्तियाँ बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। बाबा বাচ্চাদেরকে যুক্তি বলে দিচ্ছেন এইভাবে এইভাবে করো। पता मेल देखते हैं आज इतना खर्चा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ तो बैलेंस
রোজ নিকালতে। বলছেন চার্ট দেখতে থাকে আজ এত খরচা হয়েছে বা এতখানি লাভ হয়েছে, তো ব্যালেন্স রোজ বার করতে থাকে। कोई मास मास निकालते, কেউ আবার মাসে মাসে ব্যালেন্স বার করে। यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है, बाप ने बार बार समझाया। এখানে প্রতিদিনই দরকার, তো বাবা বারবার বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, हजार सौभाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, तो पदम अरब खरब भाग्यशाली। तो बाबा की बोलছেন বাচ্চারা সৌভাগ্যশালী, হাজার সৌভাগ্যশালী, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरफ से बाप को याद करते रहेंगे। যে বাচ্চা নিজেকে অনেক সৌভাগ্যশালী মনে করে সেই বাচ্চা অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতেই থাকবে। वही गुलाब के फूल बनेंगे, সেই বাচ্চা জীবনরূপী গুলাবের ফুল হবে। তো बनना तो खुशबूदार फूल है ना। বাবা বলছেন হতে হবে না সুগন্ধিত ফুল। সুগন্ধিত ফুল অর্থাৎ গুণবানযুক্ত ফুল হতে হবে। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। লৌকিক বাবা কখনো এই কথা বলবে না যে আমাকে স্মরণ করো বা আমাকে কি কখনো স্মরণ করো, এই কথা কখনোই জিজ্ঞাসা করবে না। কিন্তু বাপ बच्चे को আর बच्चा बाप को याद है ही। এখানে আত্মারূপী বাচ্চা বাবার ইয়াদ আর বাবা বাচ্চার ইয়াদ করতেই থাকে। ये तो लॉ है, यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। এটা হচ্ছে নিয়ম। তো শিব বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করে কেন, কারণ মায়া বারবার বাচ্চাদের ভুলিয়ে দেয়। यहाँ आते हैं समझते हैं हम बाप के पास जाते, তো বাপ की याद रहनी चाहिए। এখানে যখন আসে বাবার কাছে তো জানে বাবার কাছে যাচ্ছি, তো বাবার याद থাকতে হবে। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते, तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यहाँ तो सबका बाप है। প্রথমে প্রথমে সর্বদাই বাবার মহিমা শুরু করো। যেটা হচ্ছে বাবা মানে আমার বাবা মানে সবাইয়ের বাবা, সর্বকা সদ্গতি দাতা, জ্ঞান का सागर, नॉलेज फुल। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा আমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দেন। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति स्मरण करना है। বাচ্চাদের এই ঈশ্বরীয় পড়াকে অনেক ভালো করে স্মরণ করতে হবে। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देहोभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती। বলছেন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো না, দেহের অভিমানে চলে আসো তো মায়া থাপ্পড় মেরে দেয়। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। যখন 16 कला সম্পূর্ণ হবে তো তখন বিনাশের তৈয়ারি হবে, প্রস্তুতি। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। দুনিয়ার মানব বিনাশের জন্য আর তোমরা অবিনাশী পদ পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করছো। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरव और जादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गई, वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। देश भागाभागी কখন, যখন তোমরা যে ব্রাহ্মণ আত্মা তোমাদের জন্ম হয়েছে। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए।
यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती है, तब फिर घी की नदी बहेगी। এখানের জন্য অর্থাৎ ভারতবাসীর জন্য বলা হয়েছে প্রথমে রক্তের নদী বইবে অর্থাৎ পুরানো সৃষ্টির পরিবর্তন, ফিরে ঘি আর দুধের নদী বইবে অর্থাৎ সত্যযুগের আগমন। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। এখন লড়াই দেখতে পাচ্ছি, কারণ কি থাকে না, এই শহরকে আমি নেব, যদি না দাও তো লড়াই করবে। ইহাকে পাশ না করো, ये हमारा रास्ता है, तो अब वह क्या करे। স্টিমার कैसे जाएंगे, এদিক থেকে পাস করতে দেবে না, এদিকে রাস্তা নেই, তো তাহলে স্টিমার কিভাবে যাবে। फिर राय करते हैं, तो जरूर राय पूछते होंगे, तो मदद की उम्मीद मिली होगी, वही आपस में ही ख़त्म कर देंगे। तो अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। बाबा এখন বলছে बच्चा অনেক অনেক বুঝদার हो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। অনেক অনেক বুঝদার হতে হবে, এখান থেকে যখন ঘরে চলে যাবে ফিরে যেন ভুলে না যাও। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठ पर आते हो, तो जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है। যত কামাই করবে ততই ভালো, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। বলছেন তোমরা আসো अविनाशी ज्ञान रत्ने झोली भरपूर करते। तो तुम बच्चों को समझाया जाता अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही। बाबा তোমরা যে বাচ্চা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে এখন তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের জ্ঞান মিলছে। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। পড়াশোনা দিয়ে মানব পরিবর্তন হয়, চাল চলন অনেক সুন্দর হয়। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। যে সব থেকে বেশি পড়তে থাকে এবং পড়াতে থাকে, অর্থাৎ নিজে ঈশ্বরীয় পড়ার সাথে সাথে অন্য আত্মাকেও পড়াবে, তো সেই আত্মার বাবা বলছেন ম্যানার্স অনেক ভালো। तुम कहेंगे सबसे अच्छा मामा बाबा के मैनर्स है, सब থেকে অনেক বেশি মাম্মা আর বাবার ম্যানার্স। ये फिर भी हो गई बड़ी माम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা হয়ে গেলেন সব থেকে বড় মা, যার মধ্যে শিব বাবা প্রবেশ করে বাচ্চাদেরকে রচনা করে। তো মাত পিতা কম্বাইন্ড है, অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা और शिव बाबा যুক্ত। तो कितनी गुप्त बातें है, तो কত গুপ্ত কথা। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मामा भी पढ़ती थी। যেমন তোমরা ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছো ঠিক সেই রকম মামাও পড়াশোনা করত। तो उनको एडप्ट किया, सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। অনেক বুঝদার ছিল, সিয়ানা ছিল, সেই অনুসারে ড্রামা অনুসারে সরস্বতী নাম পড়েছে। तो ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ব্রহ্মপুত্র হচ্ছে বড় নদী, মেলা লাগে সাগর আর ব্রহ্মপুত্রা নদীর। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। ব্রহ্মপুত্র তো ব্রহ্মা বাবাকে বড় নদীও বলা হয় এবং বড় মাও বলা হয়। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, বাবা তোমাদের কত উঁচা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং বাবা তোমরা যে বাচ্চা তোমাদেরকেই দেখতে থাকে। उनको तो किसी को याद करना नहीं है,
इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं। বাবা কি বলছেন, আমরা দুজন বাচ্চাদেরকে দেখি, মানে ব্রহ্মা বাবা আর শিব বাবা, এই দুজনে আমরা যে আত্মারূপী বাচ্চা আমাদেরকে দেখেন। तो उनको तो मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। ব্রহ্মা বাবা কি বলছেন, আমি শিব বাবার সাথেই সাক্ষী হয়ে এইভাবেই দেখি। बाप के साथ रहता हूँ ना, तो उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। বাবা বলছেন আমি তো বাবার সাথেই দেখি না, কারণ আমি বাবার বাচ্চা, तो बाबा साथे থেকেই আমি देखते থাকি। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ। देहो सहित सब कुछ भूलना होता है। देह सहित सब किछु भूलते हैं, बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते। बाकी बच्चा और बाप যেন একসাথ এক হয়ে যায়, কারণ কম্বাইন্ড থাকে। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बाबा বাচ্চাদেরকে বলছেন অনেক পুরুষার্थ करो। बच्चा और बाप जैसे एक है। बराबर मामा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। বাবা বলছেন বরাবর মাম্মা বাবা সব থেকে বেশি সেবা করেছে। ঘরে ঘরে গিয়ে মা বাবা মানে ব্রহ্মা বাবা মামা অনেক সেবা করেছে। সার্ভিস करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे। सेवाधारी बच्चा अवश्य पद ऊंचा पाবে। फिर फॉलो करना चाहिए ना, फिर फॉलो करते হবে না मामा बाबा के। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। যেমন বাবা অপকারীর ওপরে উপকার করে, ঠিক এইভাবে তোমরাও ফলো করো। और इसका भी अर्थ समझना। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো আর কারোর শোনো না, অর্থাৎ এক বাবা শ্রীমত ছাড়া অন্য কারোর কথা শোনো না। कोई कुछ बोले শোনা অনশোনা করতো। কেউ কিছু যদি বলে, কেউ কিছু অর্থাৎ শ্রীমতের বাইরে যদি সেই মতামত হয়ে থাকে, তাহলে সেটা শুনে অনশোনা করে দাও, অর্থাৎ শুনেও শুনবো না। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आपे ही ठंडा हो जाएगा। তুমি হাসতে থাকো, তাহলে সে আত্মা নিজে থেকেই ঠান্ডা হয়ে যাবে। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। বলছি কেউ যদি কিছু বলে, ক্রোধ করে, তো তার উপর তুম ফুল চড়িয়ে দাও, তাকে বলো যে তুমি অপকার করছো তো আমি উপকার করছি। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी है। मुझे सर्वव्यापी कहे कितनी गाली देते, मैं तो सबको उपकार करता हूँ। শিব বাবা নিজে কি বলছেন, সারা দুনিয়ার মানব আমার অপকার করেছে, কারণ আমাকে সর্বব্যাপী বলেছে। সর্বব্যাপী বলা মানে কতখানি গালি দেয়া। তো আমি সবাইয়ের উপকার করি। तो तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो ना। তোমরাও বাচ্চারা সবাইয়ের উপকার করবে না। तुम ख्याल करो हम क्या थे अभी क्या बनते हैं। বলছে তোমরা খেয়াল করো আগে কি ছিলাম আর এখন কি হতে চলেছি। সুখদায়ী বন सबको সুখ देना है। সুখদায়ী হয়ে সকল আত্মাকে সুখ দাও। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করো না। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है।
বুঝদার হয়ে বুদ্ধিমান হয়ে নিজের বুদ্ধিরূপী ঝোলিকে अविनाशी ज्ञान रत्नों भरपूर करो। तो समर्थ आत्मा बन जाओ। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्नों प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। सागरेर तलेते गिये अनुभव रूपी रत्नों के प्राप्त करे सर्वदाई समर्थ आत्मा हो जाओ। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। समर्थ आत्मा होवार जन्य बाबा बोलছেন যোগের প্রতিটা বিশেষতা গুণাগুণকে, প্রত্যেক শক্তি এবং প্রতিটা জ্ঞানের মুখ্য যে পয়েন্ট সেই पॉइंटेर अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। বলছেন अभ्यासी যদি থাকে সেই অভ্যাসের লগনে মগন যে আত্মা থাকে তো সেই আত্মার সামনে কোনো প্রকারের বিঘ্ন স্থির হতে পারে না। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। সেই জন্য অভ্যাসের যে প্রয়োগ সেই প্রয়োগশালা से বসে যাও, মানে প্রয়োগ করতে থাকো। যে অভ্যাসটা করেছো সেটাকে প্রয়োগ করো। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो। एखोनो पर्यन्त ज्ञानेर सागर, गुणेर सागर, शक्तिर सागरेर जे ढेउ सेई ढेर ओपरेर लहराते थाको, माने ढेउ खेते थाको। लेकिन अब सागर के तले चले जाओ। এখন ওপরে ঢেউ খেলে হবে না, সাগরের নিচে চলে যাও। तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो नीचे चले गेले अनेक प्रकारेर जे विचित्र अनुभव সেই अनुभवेर रत्न प्राप्त करे समर्थ आत्मा হয়ে যাবে। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्प में भी शुद्ध बनो। अशुद्धता विकार रूपी भूत के आह्वान करे, डाके। এই কারণে বাবা বলছেন সংকল্পের মধ্যে শুদ্ধ যেন হয়। ओम शांति।